पुरानी हवेली, जिसके चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। छत की दीवारों से उल्टे लटके हुए चमगादड़ों का शोर उस पुरानी हवेली को रात के सन्नाटे में और भी भयानक बना रहा था। उस पुरानी हवेली को लोग बहुत डरावना मानते थे, क्योंकि चंबल की घाटी में पड़ी सुनसान हवेली में रात के वक्त हमेशा एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। कभी किसी ने जाकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि वो बच्चा आखिर कौन है और क्यों रो रहा है जोर जोर से। कई लोगों का मानना है कि उस पुरानी हवेली में बहुत समय पहले एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसका लड़का महल की छत से नीचे गिरकर मर गया, जिसके शोक में राजा और रानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वो बच्चा आज भी रात के सन्नाटे में वहां रोता है। सर्दी की एक रात में जब एक भिखारिन बुढ़िया पुरानी हवेली के सामने से गुजरी, तो उसे एक बच्चे की रोती हुई आवाज सुनाई दी। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। बच्चे का रुदन सुनकर बुढ़िया हवेली के अंदर प्रवेश कर गई। बुढ़िया ने रोते हुए बच्चे से पूछा, इतनी जोर जोर से क्यों रोता है मेरे लाल? माँ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खिला दे माँ, कुछ खिला दे ना माँ। आज तो मेरे पास रूखा सूखा ही है, तू भी भूखा और मैं भी भूखी। चल आज इसी को खाकर हम दोनों अपनी भूख मिटा लेते हैं। और फिर बुढ़िया ने अपने झोले में से खाना निकाला, तो बच्चा और बुढ़िया दोनों साथ साथ में खाकर वहीं फर्श पर सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो बुढ़िया अपने काम पर चलने लगी। माँ, कहाँ जा रही हो माँ? मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहाँ ले चलूं तुझे? मेरे सर पर तो छत ही नहीं है। दिन भर लोगों से भीख मांग कर खाती हूँ। जहाँ रात होती है वहीं सो जाती हूँ। माँ, तेरे आंचल की छाँव ही मेरा घर है। तू मुझे जहाँ सुलाएगी मैं वहीं सो जाऊंगा, जहाँ रखेगी वहीं रह लूंगा माँ, मगर अपने साथ ले चल। ठीक है, चल फिर मेरे साथ। बुढ़िया उसे अपने साथ शहर ले जाती है, इस उम्मीद में कि आज जो कुछ भी भीख मांगेंगे उससे अच्छा खाना मिलेगा। वो बच्चा बुढ़िया की उंगली पकड़कर रास्ते के किनारे किनारे चलता जा रहा था कि तभी अचानक से एक कार आई और उसने बुढ़िया को टक्कर मारी। बुढ़िया उसी वक्त जमीन पर गिर गई। तूने मेरी माँ को धक्का दिया? ठहर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज। रहने दे बाबू, हमारी किस्मत में धक्का और ठोकर का नहीं लिखा है। तू कितनों से उलझेगा मेरे लाल। पिद्दी भर का बच्चा मुझे सबक सिखाने आया है। देखने में कितना छोटा है, मगर जुबान तो देखो कैंची की तरह चलती है। अच्छा, एक तो मेरी माँ को मार दिया, ऊपर से हिकड़ी दिखाता है। तू जानता नहीं है मुझे। तेरी औकात के लोग कभी मेरे ड्राइवर हुआ करते थे। चलता बन यहाँ से, वरना औकात दिखा दूंगा मिनट में। कार वाला बच्चे को मारने लगता है कि तभी बुढ़िया बीच में आ जाती है। कार वाले का थप्पड़ बच्चे की बजाय बुढ़िया को जा लगता है और बुढ़िया के मुंह से खून निकलने लगता है। अगर मुझे मारता तो कोई बात ना थी, मगर तूने मेरी माँ को मारा। अब तो तू बिल्कुल
फिर कार वाले को एक लात मारते हुए कहता है, आज तो तेरा काम तमाम करके ही रहूंगा मैं। ये ले और ले और ले। ना बेटे ना, इसे मत मार, वरना तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी मेरे बच्चे। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम क्यों डरती हो? एक तो गलती करे, ऊपर से हमें मारे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो बच्चा कार वाले को वहीं जान से मार देता है। फिर बुढ़िया को अपने साथ लेकर अपनी हवेली में पहुँचता है। बेटा, तुमने उसे जान से क्यों मारा बेटे? माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और पुलिस से तुम इतना क्यों डरती हो? यकीन करो माँ, इस पुरानी हवेली के अंदर मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस तो दूर की बात है। मगर देखने में तो तुम बहुत छोटे हो बेटे, फिर इतने बड़े कारनामे। तुम तो देखती जाओ आगे क्या होता है। अभी बच्चा और बुढ़िया बात कर ही रहे थे कि तब तक पुलिस भी वहाँ आ पहुँची। मैं कहती थी ना बेटे, कार वाले को जान से मत मारो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। माँ, पुलिस हमारे दरवाजे तक जरूर आ गई है, मगर हम तक नहीं पहुँच पाएगी। चलो जल्दी करो माँ, उठो। और फिर बच्चे ने बुढ़िया का हाथ थामा और उसे हवेली के नीचे मौजूद तहखाने में ले गया। उधर पुलिस जैसे ही पुरानी हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करती है कि तभी गांव वाले उन्हें रोक लेते हैं। दारोगा जी, मत जाइए इस हवेली के अंदर, यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आया। मगर पुलिस अपने मुजरिम को लिए बगैर कैसे लौटती? पुलिस वालों ने जैसे ही उस हवेली के अंदर कदम रखा, छत पर टंगे हुए भूखे खून के प्यासे चमगादड़ उन सभी पुलिस वालों के शरीर से चिपक गए और उनका खून पी पी कर उन्हें वहीं मार डाला। शहर में इस वारदात से सनसनी फैल गई कि चमगादड़ों ने पुलिस वालों का खून पीकर उन्हें मार डाला। अब तो कोई भी पुरानी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत तक न करता। जाने की तो दूर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक न करता। मगर बुढ़िया से रहा न गया। आखिरकार उसने बच्चे से पूछ ही लिया, बेटे, तू इतना छोटा सा होकर इतने बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है। इतने सारे चमगादड़ ऊपर लटके हैं, अगर इन्होंने मुझे मार डाला, मेरा खून पी गई तो? नहीं माँ, ये हम दोनों का खून नहीं पी सकते, क्योंकि ये सारे चमगादड़ मेरे पाले हुए हैं। चमगादड़ों के रूप में ये भूत है। तुम इनसे डरो नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी माँ माना है, और ये सारे तुम्हारे बच्चे हैं। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी तहखाने में बहुत सारे हीरे जवाहरात छिपे हैं। अब हम दोनों माँ बेटे इन हीरे जवाहरात को बेचकर यहाँ आराम से रहेंगे। अब जरा हंसकर तो दिखाओ मुझे। हंसो हंसो हंसो। मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ। बड़ा नटखट है तू। और उस दिन से वो बुढ़िया अपने बच्चे के साथ उस हवेली में सुख से रहने लगी।